दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद पठान और आप देख रहे हैं पठान वॉइस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूसीसी के बारे में, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमारे देश के अंदर इसकी आए दिन बहुत सारी चर्चाएं होती रहती है कि पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर देना चाहिए। क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड और क्यों आज इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल 27 जनवरी को उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उस वक्त पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा था, जो इस वक्त के मुख्यमंत्री है, कि हम सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने राज्य के अंदर लागू करेंगे और उन्होंने लागू भी कर दिया है और इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। सबसे ज़्यादा विरोध इसका मुस्लिम समुदाय की तरफ से किया जाता है। आखिर मुस्लिम समुदाय की तरफ से इसका विरोध क्यों किया जाता है और इसको लागू होने के बाद कौन कौन से नियम बदल दिए गए हैं, बहुत आसान भाषा में और कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूंगा। दरअसल उत्तराखंड की सरकार ने इसको लागू करने के साथ कहा कि ये जो कानून लागू किया गया है, इसको लागू करने के पीछे किसी भी धर्म को टारगेट करना नहीं है। चाहे पंडित हो, चाहे मौलाना हो, सबको एक ही नियम फॉलो करना होगा। उत्तराखंड सरकार ने ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का मकसद किसी को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि राज्य में सभी को एक समान अधिकार दिलवाना है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही यही है कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, सबके लिए सिर्फ एक कानून, एक ही कानून के तहत सभी लोग काम करेंगे। चाहे फिर वो शादी हो, तलाक हो, ज़मीन का बंटवारा हो, बच्चे को गोद लेना हो, जो भी काम है सभी धर्मों के लोग एक समान ही उसको फॉलो करेंगे। लेकिन इसका विरोध, इसकी मुखालिफत इसलिए होती है क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग आरोप लगाते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में हिंदू कानून मुस्लिमों के ऊपर थोपा जा रहा है। जो हमारा शरिया कानून है उसको हटाया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि आखिर इसके लागू होने के बाद क्या क्या नियम लागू हो चुके हैं और अगर कोई उनको फॉलो नहीं करता है तो उसको किस तरह की सज़ा दी जाएगी। सबसे पहला नियम आपको शादी और तलाक से जुड़ा हुआ बता देता हूँ। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर शादी करता है तो शादी करने के 6 महीने के अंदर उसको अपने शादी को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। जी हाँ, शादी का रजिस्ट्रेशन अब कराना ज़रूरी हो गया है। शादी के 6 महीने के अंदर अंदर उत्तराखंड के अंदर अगर कोई शख्स ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर 25,000 या इससे भी ज़्यादा का जुर्माना या फिर सज़ा भी हो सकती है। जिन लोगों की शादियाँ हो चुकी है वो भी ध्यान से सुने। अगर आपकी शादी, यानी अगर आप उत्तराखंड के अंदर रह रहे हैं और आपकी शादी 2010 के बाद हुई है तो आपको अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सिर्फ 2010 के बाद जिन लोगों की शादी हो चुकी है उन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तलाक को लेकर भी इस कानून के अंदर बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तलाक को लेकर ये कानून बन गया है अब उत्तराखंड के अंदर कि तलाक का हक सिर्फ अब मर्द को नहीं होगा, बल्कि तलाक देने का हक सिर्फ महिला को भी नहीं होगा, बल्कि पुरुष और महिला दोनों को तलाक का समान अधिकार होगा। अगर पुरुष चाहता है तलाक देना तो वो भी जो अधिकार पुरुष का होगा वही अधिकार अब महिला का यानी औरतों को भी होगा। तो इस कानून को लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि शरीयत के मुताबिक तलाक सिर्फ इस्लाम में मर्द ही दे सकता है। लेकिन अगर ऐसा कानून आ गया तो शायद औरतें भी तलाक देंगी और उसको अगर कोई गलत मानेगा तो वो कोर्ट में जाकर अपने शोहर को सज़ा भी करवा सकती है। तो दोनों को समान अधिकार इस कोड के ज़रिए मिल गए, इस कानून के ज़रिए मिल गए। और कहा गया है कि हमने महिलाओं को थोड़ा सा ताकत देने के लिए, महिलाओं को ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए इस तरीके का कानून लागू किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद उत्तराखंड के अंदर जो ख़ानदानी संपत्ति है, उस ख़ानदानी संपत्ति में अब सिर्फ बेटों का अधिकार नहीं होगा। आमतौर पर तो ऐसा ही होता है कि लड़कियों की शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल चली जाती है और जो ख़ानदानी संपत्ति होती है वो बराबर बराबर बंटती जाती है। लेकिन
अब खानदानी संपत्ति पर जितना हक बेटों का होगा उतना ही हक बेटियों का भी होगा। मिसाल के तौर पर 2 भाई है, 2 बहनें हैं, अगर उनके पास कोई ज़मीन है या कोई संपत्ति है तो उसमें से सबको बराबर हिस्सा मिलेगा, यानी 2 भाइयों को भी मिलेगा और 2 बहनों को भी मिलेगा, ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम। सभी को समान अधिकार होगा अपनी खानदानी संपत्ति पर। बहुत सारी जगहों पर ऐसे केसेस भी होते हैं कि कुछ नाजायज़ औलादें भी होती है, कुछ जायज़ औलादें होती है जो इंसान की अपनी होती है, कुछ नाजायज़ औलादें भी इंसान के पास होती है। तो अब नाजायज़ और जायज़ औलाद में भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। जितना हक जायज़ औलाद को दिया जाएगा उतना ही हक नाजायज़ औलाद को भी दिया जाएगा। बहुत सारे लोग लिव इन में रहते हैं। लिव इन में रहने वाले यानी बग़ैर शादी के, अपने दोनों एक दूसरे के मर्ज़ी के हिसाब से वो बग़ैर शादी के ऐसे रहते हैं जैसे शादीशुदा जोड़े रहते हैं, तो इसी को लिव इन कहा जाता है। अब लिव इन में रहने के लिए एक पंजीकरण कराना होगा, यानी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 18 से 21 साल के लोग जो लिव इन में रहते हैं उनको अपने माँ बाप की रजामंदी के साथ एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद ही वो लोग लिव इन में रह पाएंगे। माँ बाप अगर राज़ी है और माँ बाप के राज़ी होने के बाद अगर रजिस्ट्रेशन आपके पास है कि आप लिव इन में रह रहे हैं, तभी आप कानूनी तौर से लिव इन में रह सकते हैं। और अगर बिना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के आप रहेंगे तो कार्रवाई हो सकती है। लिव इन में रहने के दौरान अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो वो भी वैलिड होगा। सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बाद ये बात साफ कही है कि जो धार्मिक चीज़ें हैं उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। पूजा में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। जो धार्मिक काम करते हैं सभी धर्मों के लोग, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको एक ऐतिहासिक फैसला बताया है और कहा है कि अब कोई भी अलग अलग तरीके से अपने कानून के मुताबिक नहीं जिएगा। सब एक कानून के मुताबिक एक ही राह पर चलेंगे। अदालतों में जो मुकदमे जाएंगे उसमें भी सिर्फ एक ही कानून लागू होगा। अभी तक शरिया कानून था, मुसलमानों का, हिंदुओं का अलग कानून, उनके रीति रिवाजों के अनुसार धार्मिक चीज़ें चलती थी। शादी, तलाक सबके अलग अलग तरीके से होते थे, लेकिन अब सब कुछ एक जैसा होगा। मुस्लिम संगठनों ने ऐलान कर दिया है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने यह कह दिया है कि हम नैनीताल हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। इस मामले को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से, उलेमाओं की तरफ से काफ़ी विरोध दर्ज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू कानून मुस्लिमों के ऊपर थोपने की साजिश की जा रही है। मुस्लिम उलेमाओं की तरफ से काफ़ी विरोध इसका किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देश के अंदर तकरीबन 30 से 35 करोड़ मुसलमान हैं और वो इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन पुष्कर सिंह धामी इसको एक ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं और इस फैसले के लागू होने के बाद अपने राज्य के अंदर सभी को समान अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या होता है आगे, किस तरीके से आगे हालात रहते हैं। फिलहाल दोस्तों, उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर यूसीसी लागू हो चुका है। इस पूरे मामले पर आप लोगों का क्या कहना है? ये जो नियम कानून बनाए गए हैं तो इसके बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये जो कानून बनाया गया है यूसीसी, तो इसके अंदर जो मोटे मोटे जो बड़े बड़े जो कानून थे उसी को हमने आपके सामने बताया है। इसके अलावा बहुत सारे और भी कानून उसमें हैं, लेकिन एक ही वीडियो में उसको कवर करना इम्पॉसिबल है। तो देखते रहिए पठान वॉइस और सब्सक्राइब करना मत भूलें।